नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। हमारी चुनावी यात्रा ऊंचाना विधानसभा के बड़ौदा गांव में पहुंच चुकी है और यहाँ पर बुजुर्ग और युवा बैठकर हुक्का पी रहे हैं। और आइए जानते हैं, जो एक पंचायत की तरह लोग बैठे हैं, इनसे जानते हैं क्या चुनावी माहौल है, या ये जो हुक्का की गड़गड़ाहट है क्या ये विधानसभा तक पहुँचेगी, या क्या परिवर्तन है, या वही चाल रहेगी। ताऊ जी, ये जो आपका जो हुक्का के यहाँ बैठ के जो चर्चा चल रही है, क्या चर्चा है और क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? हमारी चर्चा तो हम जो ना सारी पार्टियों का निष्कर्ष निकालते हैं। अच्छा। कि कौन सा कैंडिडेट जो ना कितना चल रहा है, कितना आगे चल रहा है, कितना पीछे चल रहा है, इसके हम सारी पार्टियों से ही हैं। अब एक किसी एक का कैंडिडेट के जो ना नहीं हम, और जो ना ये मिला जुला सा हमारा भाईचारा है। इस भाईचारे को हम बनाए रखते हुए अपने अपने वोट डालेंगे और अपने अपने कैंडिडेट को, मतलब देखो, अपनी माँ ने तो बुरा तो कोई बताता नहीं, और अपने कैंडिडेट को पीछे भी नहीं बताएगा। चाहे भाई साहब हैं, ये काला जो है ना ऊंचाना के सपोर्टर हैं, इधर कृष्ण लाल जी भाई साहब हैं, ये जो है ना अपने घोगड़िया के सपोर्टर हैं, और हम जो है ना चौधरी वीरेंद्र सिंह के सपोर्टर हैं, ब्रजेंद्र के, तो कांग्रेस सपोर्टर हैं, और दूसरी पार्टी के सपोर्टर हैं। सब अपने अपने कैंडिडेट को मतलब आज की डेट में मतलब सबसे टॉप पे पहुंचा रहे हैं। बाकी पार्टियां भी चल रही हैं, और प्रचार जो है ना अब आज से जोर पकड़ने लगा काफ़ी। और आज एक चौटाला की और रैली थी, उस रैली में उन्होंने जन्मदिन मनाया देवीलाल का। उसमें राजस्थान से, पंजाब से, यूपी से मायावती जी भी आ रही थी, और मतलब सारे हिंदुस्तान से जो ना आए हुए थे। आज उनका शो अच्छा रहा, अच्छा बढ़िया था, हम उसको गलत नहीं बताएंगे, अच्छा शो किया उन्होंने। लेकिन जो ना वो एक उसमें वोटों में बदले, ये तो उसमें कुछ नहीं लगता हमें। तो मतलब सभी की राय है तकरीबन, हम पहले भी ये बातें हो रही थी कि जो ना इसका वोटों में असर नहीं पड़ेगा, ये जो रैली थी आज की। बाकी जो लोकल रैलियाँ निकली, आप चुनाव के बारे में बताएं, चुनाव में क्या माहौल है, क्या चुनाव का माहौल अभी जो है ना मतलब उठने लगा है। अब वैसे सारे कैंडिडेट जो है ना अपना अपना जोर लगा रहे हैं, और उस जोर में जो ना मतलब वैसे जो ना हर एक आदमी अपने ऐसे बोलो ना, वीरेंद्र की नहीं कह सकते, वो अपनी अपनी नहीं कह सकते, अपना वो जो है ना मतलब यहाँ पे बिल्कुल तुला हुआ है कांटे का। वीरेंद्र घोगड़िया और ज़्यादातर ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस के, ये दो ज़्यादा जो है ना मतलब उसमें उभार में हैं और अच्छी रैलियाँ कर चुके हैं। ब्रजेंद्र घोगड़िया किस पार्टी से? ब्रजेंद्र घोगड़िया निर्दलीय है। अच्छा। हाँ, और वो वीरेंद्र घोगड़िया है। ब्रजेंद्र सिंह जो है कांग्रेस से है। तो कांग्रेस की एक तो रैली इन्होंने बड़ौदा में करी, उसमें करी थी छात्रगांव में। छात्रगांव में बहुत बड़ी रैली करके गए। पीछे जो ना उसकी तो मतलब कि आपने जो कहा है कि एक निर्दलीय कांग्रेस के आप सपोर्टर, कांग्रेस का नाम इसलिए ले रहे हो, निर्दलीय की बात कर रहे हो, क्या यहाँ दुष्यंत चौटाला का क्या है? दुष्यंत चौटाला का यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा। वर्तमान में विधायक हैं, और वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन जो ना उसका चुनाव जीते थे, उसके पहले ना पीछे जो 4000 आए थे उसके, जब लोकसभा में खड़ा हुआ था इस हल्के से, ऊंचाना हल्के से, एमपी के इलेक्शन के, उसके सिर्फ 4000 वोट थे। तो अब वो जो ना अब वो लगता है कि वैसे तो पता नहीं, अपनी अंदाज़ा है, लेकिन हमें तो लगता है 2000 भी ना आए ना। 19 के चुनाव में तो 19 में नहीं, अभी 24 में, अभी 24 का इलेक्शन में ही जो एमपी का इलेक्शन हुआ था, उसमें उसके सिर्फ 4000 वोट आए थे। ऊंचाना हल्के से, हमारे हल्के से, विधानसभा के हल्के से 4000 वोट आए थे उसके। तो अब लगता है कि जो ना उसके 2000 आएंगे। हाँ, जहाँ भी हम जाते हैं तकरीबन, बड़ौदा हो, चाहे डूंगरखा हो, चाहे छत्तर हो, कौन सा भी गाँव हो, तकरीबन उसके जो है ना मेन गाँवों में उसके जो पुराने वो वोटर थे वो घटते जा रहे हैं। ताऊ जी, क्या लग रहा है आपको? आपको तो अपन तो काला जीते रहे हैं। कौन? चाणा से। कौन? निर्दलीय है। निर्दलीय पूरा नाम क्या है? विकास काला। विकास काला। हाँ। तो विकास काला क्यों ऐसे क्या काम करे हैं? छोरा बढ़िया है, निर्दलीय आके। हाँ ठीक छोरा है भी। अच्छा। बाकी चेयरमैन भी हो। अच्छा, वर्तमान चेयरमैन है। हाँ। अच्छा, ऊंचाना से। हाँ, छोरा ठीक काम कर। चेयरमैन किस पार्टी से है वो? चेयरमैन इसका चाणा कमेटी का। चाणा या सरपंच को बना, चेयरमैन बना है। नहीं, किस पार्टी से? पार्टी तो कोई निर्दलीय बनया था। अच्छा, निर्दलीय। जीव निर्दलीय बनया था। अच्छा। विकास काला। हाँ। अच्छा। अब तो उसी जीते रही है। तो ताऊ जी, क्या लग रहा है आपके
माहौल चुनाव का? बोलो भाई आप बताओ हाँ अपना बताओ तो तेरी खुशी का बताओ बता चार लोगों को नहीं वोट भाई ना ठीक किसको? गोड़ी वाला ने गोगड़िया को, निर्दलीय जो। हाँ तो क्यों ऐसी क्या? क्योंकि उन्होंने मर्जी करके दे दी इंडी के करे पास कुछ नहीं करे ओए के करे नहीं पास है अच्छा अच्छा ये बड़ा कहना देखेंगे ये वाले अच्छा, तो आपकी क्या राय था जी? भाई राय यह है हाँ गोगड़ियाना वीरेंद्र और विजेंद्र डुमरका की टक्कर है अच्छा, और कोई इनके नज़दीक नहीं है। केवल तीन प्रत्याशी कर दिया आपने। नहीं नहीं दो ही है। अच्छा ना तो दुष्यंत का कुछ हाँ ना अभय का कुछ अच्छा अच्छा ना बीजेपी का, अच्छा इन दो में टक्कर होनी है। अच्छा इनमें से कौन सा है भी जीत सका है इन कहते हुए मतलब वजन ज़्यादा है की घड़ी वीरेंद्र गोगड़िया में लगा है। अच्छा, वीरेंद्र गोगड़िया। चुनाव चिन्ह क्या है? गिरड़ा रोलर रोड रोलर है, हाँ रोलर। हाँ गिरड़ा कह रहे हो देसी भाषा में, हाँ हाँ। ये उसका। और साहु जी आपको क्या लग रहा है, क्या विचार है आपका? हमारा तो विचार तो देखते रहे हैं, जो माहौल बनाएगा उसी के हिसाब से करें। पहले नहीं बोलते ये कर दिया इसने, ये है नहीं वो है। फिर भी कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? किसको इतना वोट तो अभी मैं तो इतना घूमता नहीं, फिर भी जैसे सुनते हैं ये बोलते हैं इलेक्शन चला है। विजेंद्र जीतेगा, वो बोलते हैं गोगड़िया वाला जीतेगा। हाँ, हाँ। अभी तक कोई पता नहीं है, दोगे? अच्छा कुछ दिन के बाद ही पता चलेगा। अच्छा। अभी तो माहौल इतना है, मैं तो बोल दूंगा भाई गोगड़िया वाला जीतेगा, हाँ। ये बोलेगा विजेंद्र जीतेगा, हाँ हाँ। इसलिए कोई खास पता नहीं है अभी तक। नहीं फिर भी आपका मन क्या है? देखो दुनिया कहती है कहने वाले, और आपका क्या है? कहने वाले कहते हैं देखते हैं हम, जिसकी साइड जोर होगा उसी की साइड हम चलते हैं। अच्छा हाँ, ये नहीं है मैं गोगड़िया वाला हूँ, मैं विजेंद्र हूँ, वो नहीं बोल सकते। जिस साइड रुख होगा उसी साइड अच्छा वो कर देंगे। ये है। पहले बोलते रहे, मतलब इधर बैठ के गोगड़िया वाला जीतेगा, वो बोलेगा डुमरखा वाला जीतेगा, वो बोलेगा वो अतरी जीतेगा। इसमें कोई अभी पता नहीं है, अच्छा अभी तक कोई पता नहीं है। लेकिन अभी आस्ते आस्ते माहौल बन रहा है, माहौल के बाद ही पता चलेगा। जैसे आज रैली हुई है, इसके हिसाब से भी वोट फूटेंगे, ऐसे मतलब यही है। अच्छा। तो भैया आपका क्या है? मोहल्ले का हिसाब से देखेंगे भी कांग्रेस से का देखेंगे मोहल्ले कांग्रेस का क्यों? क्या युवा है क्योंकि देखो कांग्रेस की ने भी बात करी है। राहुल युवा नेता है। अच्छा तो राहुल के नाम पे वोट है या फिर प्रत्याशी का? जैसे कि नवजेंद्र भी राहुल भी एक है। देवेंद्र की क्या खासियत है? बढ़िया है नेता, कैसे? बढ़िया है, MP बन लिया, अच्छा DC रह लिया, अच्छा अच्छा। IAS अफसर रह लिया। भैया आप बताएं कि क्या लग रहा है आपका माहौल आपको? माहौल तो दोया की टक्कर हो रही किस है। किस की? एक तो वीरेंद्र गोगड़िया, हाँ एक जो कसोण का अतरी उठ रहा है उसमें बीजेपी में अच्छा अच्छा। चतुर्भुज अतरी है, हाँ। एक उसकी है। दोया की टक्कर बता रहे दोनों हैं। की खासियत क्या है? खासियत एक तो हमारे गांव का वीरेंद्र गोगड़िया, अच्छा हाँ मैं तो उन्हीं का वोट मतलब अच्छा। समर्थन करता हूँ। अच्छा एक हमारे जो पड़ोसी गांव है नहीं हाँ, हाँ। है, जो गुआंड कहते हैं, हाँ। उसमें अतरी जी उठ रहे हैं, अच्छा भाजपा से हैं। अच्छा हम हमारे गांव वाले का समर्थन करा पूर्ण बहुमत से। अपने तो जो ये कांग्रेस की जो बात आ रही है, जैसे कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का नहीं है, कि यहाँ भी बैठे हैं, ज़्यादा नहीं मतलब, तो कांग्रेस वाली की ऐसी क्या कमियाँ हैं कि जो कि कांग्रेस वाले के साथ नहीं है? न कमी का नहीं पता, कमी तो भी अलग अलग हैं, किसी में कमी है, किसी में कमी है। तो आप इसका जवाब आप ही देंगे क्या? बीजेपी से आने के बाद कांग्रेस में क्या वो नाराजगी है क्या जनता के अंदर? देखो मेन तो जो ना हरियाणा में जो ना किसानों की समस्या है। हाँ किसानों ने मतलब 1 साल से ऊपर जो है ना धरना दिया हाँ हाँ टिकरी बॉर्डर पे और सिद्धू बॉर्डर पे, हाँ हाँ और वहाँ पे मतलब 750 किसान एक्सपायर हो गए। तो उनको जो है ना तो मुआवजा दिया हाँ और ना उनके ऊपर केस और बना दिया अलग। हाँ हाँ अब वो जो है ना ये जो है ना किसान जाट कौम एक किस्म की किसान कौम ज़्यादातर, वैसे राजपूत और 4 हैं। अजगर का दिया था, चौधरी देवीलाल ने नारा दिया था कि अजगर में इसमें अहीर जाट गुज्जर और राजपूत, ये 4 जातियाँ मार्शल कौम हैं। इन मार्शल कौमों ने जो है ना वहाँ पे धरना दिया, सारे किसान ही हैं ज़्यादातर। तो यहाँ का जो ना 60% किसान नहीं है अभी भी। दूसरा जो ना उनको सपोर्ट नहीं किया इन्होंने, और उल्टा और कानून ला दिया, इनके किले ठोक दी, वहाँ पे खड्डे खुदवा दिए, और जो है ना रोड के ऊपर जो है ना फिर इन्होंने पत्थर भी बिछवा दिए।
कंक्रीट नहीं, से ये बात तो कंक्रीट से सबको हाँ, clear हो है, चुका है। सबको पता हाँ, है। हाँ। और ये बताएं कि विजेंद्र जो है आपके हाँ। जो प्रत्याशी हैं, हाँ, हाँ। वो बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं हाँ। कि यही कारण है, इसका जवाब दें आप। यस, मतलब उन्होंने मतलब विजेंद्र सिंह था बीजेपी में, लेकिन वो उसका घुट रहा था वो, और उसने वो तो जो ना वहाँ पे धरने में भी गया, पहलवानों का भी धरना हुआ, पहलवानों के साथ भी अन्याय हुआ था रेप केस में, जो ना ब्रिज वो क्या ना ब्रिजभूषण एमपी ने वहाँ पे उनके साथ जो अन्याय किया था, उसका भी जो ना उसमें रोष था उनका, और जो ना पहलवानों ने भी जो ना धरना दिया, वो भी हरियाणा के थे, उनके साथ भी जो ना न्याय नहीं मिला। और ये हरियाणा की कौम क्या है, ये न्याय के साथ चलती है। अगर अन्याय कहीं होगा तो ये आगे जाए खड़े हो जाएंगे अपने आप, जो है ना, बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के बुलावे के। ये हरियाणा का जो ना मतलब जो अजगर कौम है, अजगर सारे मिला के, तो ये जो ना मतलब उसके यहाँ आगे खिलाफ नहीं, खड़ती है। क्या कांग्रेस ने जो टिकट कराया है, हाँ, हाँ। क्या ये कांग्रेस का निर्णय गलत है क्या, ये जो टिकट? नहीं, कांग्रेस का बहुत बढ़िया निर्णय है। इसमें इससे बढ़िया तो कैंडिडेट था ही नहीं यहाँ पे कभी भी। देखो यहाँ पे हमारे यहाँ 1-2 बार जो है ना, एक देशराज जीत गया था यहाँ से लोक दल का, और एक भागा जीत गया था 76 से। तो 2-3 बार जैसे दूसरे कैंडिडेट आए हैं, वो कोई कामयाबी नहीं हुआ। उसने नील के बराबर काम किए। सारे जितने भी लड़के यहाँ लगे हुए हैं, जितनी नौकरियाँ हैं, वो ब्रजेंद्र सिंह ने दी हुई हैं, और जितने भी काम होते हैं वो उसी के थ्रू होते हैं। और दूसरा नेता तो वहाँ जाके विधानसभा में बोल ही नहीं पाता। मैं खुद चला गया एक बार देशराज जी के पास कि मेरी बदली करा दो, जो बोला किसने करनी है। मैं कहा मेरे जो ना आपके मंत्री हैं वीरेंद्र सिंह तो आया करते नारायण से, लोक दल के टाइम की बात है। तो वो जो है ना न्यू बोले, मैं कहा वो है मंत्री है, उसके बाद चेयरमैन का बता दिया, उसके बाद सेक्रेटरी का बता दिया। न्यू बोला मैं तो सेक्रेटरी चेयरमैन को जानता ही नहीं, और वीरेंद्र मेरी मानता नहीं, वो तो देवीलाल की मानता है। मैं कहा जी जो ना फिर मैं क्या करूं, फिर बताओ। न्यू बोला आप मेरे को लिख के दे जाओ। मतलब ये है कि उन्होंने कुछ भी नहीं एक्शन हुआ उस पर। मैंने फिर भी जाके पता किया, मैं कहा जी कुछ होगा, नहीं बोला ना, वो तो कार्रवाई नहीं, है। ये बताएं तो इन पे कि कोई अगर क्या नाराजगी भारी पड़ सकती है क्या वीरेंद्र सिंह को? नहीं, नाराज़गी तो है, लोगों में गुस्सा तो था इस बात का। और वो सारा जो है ना, वो क्योंकि बहुत उसने वो बहुत पोलाइटली लेते हैं। ब्रजेंद्र सिंह जो है ना, पहले वीरेंद्र में तो थोड़ा गुस्से का मतलब था, लेकिन उन्होंने कभी गुस्सा नहीं दिखाया। वो किसी भी लेवल पे गुस्सा नहीं करते। और एक डीसी रहे हैं, और डीसी पर रहते हुए भी जिन्होंने खूब काम किए हैं, जितने अपने लेवल पे होते हैं। ताऊ जी, क्या लग रहा है ये जो चुनाव चल रहा है ऊंचाना का? चुनाव महाभारत है भाई। हाँ, ठीक है, एक तो दादा लाई समझ रहा है इस कुर्सी ने, 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, पब्लिक के बारे में कुछ नहीं सोचा। एक परचून की दुकान चला हुआ नहीं आदमी, वो भी ग्राहक के साथ मीठा बन के बात कर रहा है, और इसने तो आज तक ग्राहक को ग्राहक ही नहीं समझा। अभी देखा 20 ट्रैक्टर ही रैली थी, ट्रैक्टर रैली निकल रहा था। इसका वजूद खत्म हो गया है। किसका? चौधरी वीरेंद्र सिंह का, ठीक है। और बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल है। अच्छा। ये निर्दलीय भाई ये दो चल रहे हैं। कौन कौन? विकास सरयू, वीरेंद्र गोगड़िया। पूरे नाम बताया, क्योंकि निर्दलीय है तो थोड़ा सा। विकास काला और वीरेंद्र गोगड़िया। अच्छा। वीरेंद्र गोगड़िया पलड़ा भारी है। अच्छा। ठीक है, इसके प्रति सहानुभूति लोगों की। 20-25 साल से वीरेंद्र के साथ पिस गया। इसने काफ़ी संघर्ष किया था। वीरेंद्र ने कहा था मैं तन टिकट दूंगा, इसको नोचता रहा, खाता रहा। अभी इसने कांग्रेस के टिकट की आसार थी पिछले 5 साल से, 10 साल से। कांग्रेस का भी टिकट इसने नहीं मिला, बीजेपी में कूद गई, वापस कांग्रेस में आ गया। ये तो दादा लाई चला रहा है। ये वीरेंद्र गोगड़िया के आसार हैं। देखो पब्लिक का मूड क्या कहता है। अच्छा, गोगड़िया के आसार। हाँ, पूरे अभी इसका जो है ना, हाँ, थोड़ा मैं आपको जवाब। 10 साल से वीरेंद्र सिंह तो जो ना, जो 10 साल से वीरेंद्र बीजेपी में चला गया था। दो ट्रक वीरेंद्र सिंह वहाँ चला गया बीजेपी में। अब इनका चांस किसने खत्म किया? इसका वीरेंद्र गोगड़िया का, या ऐसा काला का, या दूसरे का, किसने चांस खत्म कर दिया पता नहीं। ये तो कैसे कह रहे हैं, उन पे दोष दे रहे हैं। उन्हें जब टिकट देनी चाहिए थी, कांग्रेस से लेनी चाहिए थी टिकट। कब? 2014 में और 2019 में 2 इलेक्शन निकल लिए। 14 में और 19 में कौन लड़ा था? वीरेंद्र सिंह तो कांग्रेस बीजेपी में था। या कांग्रेस चलो लहर हो कुछ भी हो, आप अपने टाइम पे बोलो। ऐसे ना बोलो, बीच में ना बोलो, अपने नंबर से बोलो।
तो फिर कांग्रेस से कौन लड़ा? तो फिर कांग्रेस से जो ना ये पता नहीं कटवाल लड़ा, कौन लड़ा, एक भागा लड़ा। हाँ, अब कहाँ से? और वो एक तो एक्सपायर हो गया। अच्छा। और दूसरे के पता नहीं 5-10 हज़ार वोट आए होंगे। अच्छा, वो कहाँ गए? तो ये अभी खड़े थे, वो बैठ गए अभी। क्या नाम वो है वीरेंद्र के फेवर में, कटवाल, क्या नाम पूरा? बलराम कटवाल। वो वीरेंद्र के फेवर में बैठ गए। आपका क्या है भैया? प्रदीप नहीं है, आगे हो जाओ। क्या विचार है? क्या विचार भाई अपना कहते नेलो जीत रही है क्लियर। कौन? चश्मा चश्मा निर्दलीय। हाँ दुष्यंत ने खराब कर दी पार्टी, नहीं उचाना लकम को बनना ही था मंत्री। अच्छा अच्छा। हाँ चौटाला के बगैर। कौन से चौटाला? चौटाला ये ऊपर का चौटाला हाँ। के। तो किन चीज़ों को लेकर ऊपर का चौटाला की? चौटाला ने बहुत बढ़िया काम करे, नौकरी बहुत दी है। कब? यहाँ आने वाले 20 साल से पहले अच्छा, जब उसका राज था, उन्हें बहुत नौकरी दी है, काम भी बहुत अच्छे करे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ और क्या काम करे उन्होंने? ऐसे कोई बहुत यहाँ करे, इस- रब्जा कटवा नहीं, दिया था। इस विधानसभा के लिए कोई ऐसा एक रब्जा कटवा बड़ौदा काम के लिए, खटखट के लिए, अच्छा। कृषिंदू के लिए बहुत बढ़िया काम करे चौटाला ने। काम? अच्छा। हाँ तो अब ताऊ जी इस चीज़ का जवाब देंगे। ताऊ जी बताएं, एक तो पहले इन्हीं का जवाब दें जो ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? बंसीलाल की सरकार आई थी जब उसने एक रसबा निकलवाया था गांव के साइड से, ठीक है। चौटाला ने तो इस रसबा जो पहले बना हुआ था नहीं, इसके अंदर आग जमाने का काम किया है। चौटाला परिवार ने जींद जिले के अंदर कोई ऐसा खास काम नहीं किया जिससे उसकी बढ़ाई गाई जाए, अच्छा अच्छा। ठीक है। कोई ऐसा तगड़ा काम नहीं किया। और जो आप कुछ कह रहे थे बीच में, जब ये बोल रहे थे पार्टी ये के बोल रहे थे, परिवर्तन सुनो के एक लिए। मिनट। ऐसा हुआ 2014 में मोदी फैक्टर के हिसाब से बीजेपी की लहर आई, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में कूद गया। उस टाइम कांग्रेस की टिकट लेने का कोई दावेदार बनता नहीं था। बलराम कटवाल को, शरीफ से आदमी को टिकट दे दी। उस टाइम लहर जब बीजेपी की थी तो कांग्रेस को कौन पूछ रहा था? वो बेचारा 5-7 हज़ार वोटों से बस उसके पास आने मिले। लहर इसकी होगी नहीं। अभी लहर बीजेपी की खत्म होती जा रही है। अभी कांग्रेस में कूद गया, कांग्रेस की टिकट का दावेदार बन गया। क्यों? मैंने खुद चौधरी वीरेंद्र सिंह को बोला, छोटूराम के नाम से आप राजनीति कर रहे हो, उचाना गांव शहर के अंदर कोई छोटूराम का पार्क बना दो, कोई किसान भवन बना दो। किसान भवन तो नहीं, वो किसान सदन के नाम से बना दिया। उसमें लाइब्रेरी, मैरिज प्लेस, वो सारी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। कोई खास काम नहीं किया। और तो और एक रेलवे फाटक है और ब्रिज नहीं बन सका यहाँ। 50 साल से पब्लिक को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है जिसका कोई अनुमान नहीं। एक ये खेड़ा गुरुकुल कॉलेज है, लड़कियों का स्कूल है, इसको कॉलेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देना चाहिए। एक कोई खेल स्टेडियम होना चाहिए उचाना में। 50 साल से जो आदमी राजनीति कर रहा है उसने कोई तो ऐसा विकास का काम करना चाहिए था। ये 3 चीज़ बना ली। एक चौधरी वीरेंद्र सिंह नर्सिंग कॉलेज, एक ये राजीव गांधी कॉलेज, ये खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फीस इतनी है, मन मर्जी के एडमिशन होते हैं। जिन्होंने डोनेशन दे रखे उनकी भी एडमिशन नहीं होती, ठीक है। तो अभी कुल मिलाकर ने खासकर उचाना की हल्के की जनता है नहीं, बदलाव चाहती है। और बदलाव की रेस में मैंने आपको बता दिया, वीरेंद्र गोगड़िया नंबर 1 पे है। उसके बाद विकास काला, देखो बाकी लैटरी किसकी खुलती है। मतलब कि कांग्रेस ने जो टिकट दिया है यहाँ, दल बदलू के कारण ये कांग्रेस यहाँ नहीं, आप पूरा कम घूम रहे हो। ये तो पहला पॉइंट है। मैं पहले बीजेपी में, अरे भी कांग्रेस में। अभी राहुल गांधी को क्या पता पब्लिक उचाना का? उसने तो ये सोचा भाई छोटूराम घराने से है, 42 साल से कांग्रेस में था, उन्होंने तो टिकट मजबूरी में देना पड़ गया। दूसरा राजीव गांधी, उसका राहुल गांधी का क्लास फॉर्मेट था, इस वजह से टिकट मिल गया। जो 15 वर्कर, 18 वर्कर जो कांग्रेस की टिकट के दावेदार थे, या तो इसके अंदर इतनी खूबी होती उनको मनाए। उनको मनाना भी तो जरूरी था नहीं भाई, ठीक है इस बार मेरे को मौका दिया जाए। ये जो भी कार्रवाई थी, अभी वो नाराज हो गए, वो निर्दलीय हो गए। जैसे दिलबाग संडील है, वीरेंद्र गोगड़िया है, दिलबाग संडील की यहाँ एक कमी रहेगी, वो कांग्रेस का पंजा लगा के ने और बीजेपी का टिकट लेने चलेगा बहुमत के साथ, दल बल के साथ। अच्छा। तो उसका ऐसे निर्दलीय होने के नाते उसका बैलेंस बिगड़ गया। अच्छा। वीरेंद्र गोगड़िया अपना स्टैंड पे है और इसके आसार हैं। बाकी तो किस्मत जिसके सिर पर ताज होगा उसी को मिलेगा। ये उचाना की तस्वीर है।
और जैसे कि अभी आपने जो बात कही थी कि बीजेपी की लहर में बीजेपी, अब कांग्रेस की लहर तो कांग्रेस, ठीक। ये तो आम पब्लिक कर रही है, अंधे से अंधा आदमी भी कर रहे हैं। पब्लिक ये कह रही है। मगर एक चीज़ और भी निकल के आई है कि ये दुष्यंत चौटाला का भी कुछ इसमें फैक्ट है कि दुष्यंत का सुनो बीजेपी एक के साथ मिनट। जाना। और दुष्यंत चौटाला को बीजेपी की वजह से दुष्यंत चौटाला को बनाया, हाँ हाँ प्रेमलता जी को हराया, मैडम प्रेमलता को। प्रेमलता तो हल्के में वैसे ठीक थी, बोलगत के हिसाब से तो ठीक थी, चलो काम तो नहीं हुए। 2019 में वो हार गई, दुष्यंत को जिता दिया उसके खिलाफ, मैडम प्रेमलता के खिलाफ दुष्यंत को जिताया, दुष्यंत फिर बीजेपी में जा मिला। ये एक बड़ा फैक्टर है, नंबर 1। नंबर 2, उसने किसानों 13 विभाग थे उसके ऊपर, कभी भी किसानों के पक्ष में एक भी बयान नहीं दिया। करनाल के अंदर एक किसान शहीद हो गया, नाम था उसका काजल था, उसके खिलाफ बोला, बोला अगर पुलिस के साथ कार्रवाई करेंगे तो पुलिस का माड़ा गाल लगी, पुलिस लठ चलाएगी, लठ लगने से उसकी मौत हो गई, अंदर खून फूट गया। मैं उसके दाह संस्कार पर गया था, मैं खटखट टोल का प्रधान था उस टाइम में। तो ये 2-3 फैक्टर है नहीं, बीजेपी को जमुना पार भेजने की बजाय खुद ही जमुना में डुबकी लगा दी, 4.5 साल मलाई लुट्टी। ये उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी ला ले, उसका विरोध है इस इलाके में पूरा। अभी मैं आपको पोजीशन बता दूं, नंबर 1 पोजीशन पे वीरेंद्र गोगड़िया है, नंबर 2 पे बीजेपी है, नंबर 3 पे कांग्रेस है और नंबर 4-5 पे दुष्यंत चौटाला है। ये यहाँ की पोजीशन और है। आपने एक और निर्दलीय बताया था, वो निर्दलीय दिलबाग संडील बता दिया नहीं आपको, विकास काड़ा है नंबर 3-4 पे, ये तो 5 पे जाएगा दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत पर कुछ नहीं कुछ नहीं दुष्यंत है? तो उसमें 4000 वोट आए थे लोकसभा में, ये 2-2.5 वोट आए जिनमें अच्छा दुष्यंत पर कुछ ना है पे कुछ ना दुष्यंत इन पे यहाँ तो मैंने समीकरण बता दिया। ये तो बताइए, तीन टक्कर में है, कांग्रेस, बीजेपी, वीरेंद्र गोगड़िया निर्दलीय उम्मीदवार, ये तीनों टक्कर में है। तीनों में से कौन सा भी जायज का, इसमें तो देखो कुछ कह नहीं सकते। आपका अपना पक्ष क्या है? पक्ष तो वीरेंद्र गोगड़िया निर्दलीय। निर्दलीय। हाँ, आप बताएं, आप इनकी बात से कितना सहमत है, कितना एक तो जो ना इन प्रधान जी ने जो ना हाँ हाँ बात उठाई हाँ। कि जो ना प्रेमलता ने वीरेंद्र ने कोई काम नहीं करे, नहीं बैठ जाओ। प्रेमलता ने वीरेंद्र ने कोई काम नहीं करे। सारे जो ना हर एक गांव में हाँ 10वीं का +2 का हाँ 10वीं +2 मतलब जो प्राइमरी था उसको 10वीं कर दिया, तो 10वीं का था उसको हाई स्कूल था उसको +2 का स्कूल बना दिया। सारे जो है ना मतलब हर एक गांव में स्कूल बनाए और शिक्षा के स्तर पर उसने बहुत ज़्यादा काम किया वीरेंद्र सिंह ने, और ये कहते हैं काम ही नहीं किया। दूसरा जो है ना पब्लिक वो हेल्थ सेंटर बनाए, मतलब ये सामने हेल्थ सेंटर है, मतलब इसके स्वास्थ्य के लिहाज से हर एक गांव में हेल्थ सेंटर बना रखे हैं। ये उसी के टाइम में हुए हैं तकरीबन। रोड का, नहरों का सारा, और जो है ना रोज़गार का जो वीरेंद्र सिंह ने वीरेंद्र सिंह सीएम नहीं रहे, वीरेंद्र सिंह सीएम नहीं रहे, लेकिन जो ना एक ये एक हमारा जो ना थोड़ा सा वो है मन में टिस है, लेकिन जो ना उसने इतने काम करवाए हैं, इतने नौकरियां लगवाई हैं कि हर हल्के में जो ना हर गांव में 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 तक भी लगे हुए हैं लड़के जो ना उसके एहसानमंद है, और वो जो ना इन कामों को गिनाया जाता है। अब ये देखो अपोजिशन जिसने करनी है तो खुद भी कैसे करनी, कोई किसानों का ये ऐतिहासिक नहीं है। इसने हालांकि किसान के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला, और किसानों के लिए ये कह दिया था किसानों को कि जो ना मैं जो ना अपने लेवल से अपना जोर लगा रहा हूँ, अपने लेवल पर उसने उठाई भी, बीजेपी में भी उठाई, जबकि मोदी और जो है ना अमित शाह बहुत खिलाफ है, इनकी पॉलिसियाँ किसान के खिलाफ है ये, लेकिन वहाँ पे होते हुए भी उसने बात उठाई। वहाँ पे भाई बीच में बोलो, बाद में बोल रहे आप झांसी, बाद में बोलो। उसके होते हुए भी जो ना किसानों की उसने अपने लेवल पे वीरेंद्र सिंह ने मतलब खूब जोर लगाया, खूब बात उठाई। लेकिन एक मिनट ना, तो जो ना ये जो है ना मतलब उन पर निराधार आरोप हैं, उन्होंने कहीं भी और एक शब्द भी कहीं किसानों के खिलाफ नहीं बोला। ये किसान जो ना अपने आप कहते हो तो बोला मलाई मार रहा था, मलाई मारने का ईमानदारी का उससे बड़ा हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं है, ईमानदार जिसके नाम हो। और ये बता दे, कोई बेईमानी का एक भी सबूत बता दे। आप सबसे पहले आप सबसे पहले ये बताएं कि जो इन्होंने काम बताया
टोल पर जाना है। टोल तो यहीं से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे शामिल उसमें। एक तो नंबर 1 बात, 80 के अंदर उसने किसानों के विरोध में रैली निकाली। भाई 3 कानून बहुत बढ़िया है। ये चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने निकाली थी रैली, मैंने तो नहीं निकाली, पब्लिक कह रही है। मैं किसान आंदोलन का मैं बता रहा हूँ, प्रधान था कट टोल का, कुछ भी बोल दे। अरे यार गलत बयान मत नहीं, चलो ये बात भी होगी। ये बताओ, जो इन्होंने सबसे पहले बात कही है, नहीं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। जो इन्होंने जो बात रखी थी कि इन्होंने जो बात कही थी कि काम कर रहा है, हेल्थ सेंटर, जो हाई स्कूल कॉलेज, वो इंटर कॉलेज कर रहा है, क्या ये सही बात? ये गांव की या पब्लिक की तरफ से बनाया गया मायाराम ट्रस्ट है ये। अच्छा, ये मायाराम के नाम से धर्मार्थ औषधालय है, इसमें वीरेंद्र का क्या रोल है? अच्छा, ये तो गांव ने जमीन दी है, गांव ने कमरे दिए हैं, सरकार ने परमिशन लाई है, सरकार स्टाफ की जिस चीज का नहीं पता वो बात नहीं करनी। हाँ हाँ, स्टाफ किसका है? प्राइवेट स्टाफ है सारा। ये तो एक मुनि मायाराम जैन धर्मार्थ हॉस्पिटल खोला गया है, इसमें खासकर एलर्जी वगैरह का जो भी है नहीं, दिन में 2 बजे तक लेडी डॉक्टर आती है, डेंटल की सुविधा है। ये सिर्फ एक मायाराम ट्रस्ट के हिसाब से हॉस्पिटल खोला गया, इसमें वीरेंद्र का कोई रोल नहीं है, ठीक है? किसी का रोल नहीं है, हाँ, किसी का भी रोल नहीं। ये रजबा था, ये रजबा चलता था जब सुरजेवाला मंत्री था, नहीं सिंचाई मंत्री, रजबा के काई लग जाती, इतना चलता था इसमें पानी। अभी चौटाला परिवार ने, वीरेंद्र ने इसके बारे में सोचा ही नहीं। इस रजबा में देख लो, आग जम रही है, जहाँ आप बैठे नहीं, ये रजबा था, बंद पड़ा है। पूरा पब्लिक, ये पूरा एरिया बिना खेती के, मेरे खेत में 40 साल हो गए नहर का पानी जाए, 40 साल। बताओ अभी आप, 1982 से पानी नहीं गया। अब दूसरे था यहाँ पे अब एक मंत्री अब आगे भाई, आगे बता। मंत्री ये दूसरे थे, एक सेकंड रुको, अभी- आरोप हाँ, बात कर रहा मतलब डिमांड अभी वीरेंद्र पूरी इनने कराओ। एक बात तो इनने कही कि ये जो काम है हाई स्कूल जो थे हाई स्कूल वो इंटर बनाया। कराए, और इसकी जो बात कर रहे थे कि ये इनकी पिछले 15 साल से तो कोई स्कूल इंटर होया नहीं। और ये कह रहे हैं कि कोई हाई स्कूल इंटर नहीं हुआ है, और ये प्राइवेट ट्रस्ट की जमीन है। 50 साल मायाराम के नाम से गांव की तरफ हाँ, तो से इन दोनों पे आप थोड़ा सा 10 साल की ये गांव की तरफ से जमीन दिया, गांव ने शो करके है, बाकी और भी थोड़ा बहुत चंदा बंदा से, ये प्राइवेट है। पब्लिक का है ये लले। हाँ, ये पब्लिक कोई में इसमें- गवर्नमेंट का कोई रोल कोई नहीं। इसमें वीरेंद्र का कोई गवर्नमेंट का कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या वीरेंद्र जी ने कोई भी हाई स्कूल कॉलेज इंटर कराया, कोई एक आध कराया है क्या? ना कुछ नहीं करा, वो इसे का करा रखा, वो आप पे फीस लेगा उसकी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो बना रहा है गोड़ा रास्ते में, हाँ हाँ। आप पे खुद 15 साल से तो कोई अपग्रेड और नहीं हो यहाँ का जो चुनाव है, आगे हो जाओ। यहाँ का जो चुनाव है, कौन जीतेगा? आप किसे समर्थन करेंगे, ये आपको क्या लग रहा है? ये निर्दलीय जीतेगा यहाँ से, वीरेंद्र गोगड़िया वीरेंद्र गोगोई निर्दलीय। बिल्कुल खूब मतों से जीतेगा। क्या खासियत है उनकी? उसमें खासियत है वो 10 साल से कांग्रेस से जुड़ रहा था, अच्छा ये 10 साल है बीजेपी में बड़ाई खा रहा था। अच्छा अब अचानक हवा बन गई तो इधर कूद गया। अच्छा वो फिर अपने दम पर टिकट लिया, अच्छा। लोगों में रोष है इस बात का। ये बताएं कि अभी जो आपने पूरी बात कही है कि जो ये कांग्रेस से जो अभी टिकट हुई है, हाँ, ये कांग्रेस का हाईकमान में किसकी वजह से हुई है? हल्का फुल्का कोई? ये ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे हुड्डा वाला परिवार, उड्डा सुरजेवाला से परिवार, उड्डा से या- ऊपर होकर चले गया। अच्छा उड्डा की चला तो गोगड़िया वाला को मिले दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या फिर जब आपने कहा कि हुड्डा परिवार की चलती तो गोगड़िया की टिकट होती, ठीक है, हाँ, तो क्या हुड्डा जी का यहाँ हस्तक्षेप है? क्या उनका इशारा है यहाँ के अपने लोगों को कि गोगड़िया को सपोर्ट करना है? अच्छा गोगड़िया का वो कुछ ऐसा है क्या? साहब का है, क्योंकि कोई ये दिक्कत चीज़ें नहीं। निकल के भवानी खेड़ा में भी निकल के आई हैं ये बातें, ये यहाँ भी उड्डा का है, कोई क्योंकि दिक्कत वहाँ नहीं। भी हालांकि गोगड़िया में कुछ एक ऐसा ही आया टिकट। तो क्या लग रहा है ये इसमें हुड्डा जी का कोई? इसमें हुड्डा साहब का कोई हस्तक्षेप नहीं। नहीं, टिकट में नहीं। नहीं सुनो एक मिनट। हुड्डा साहब तो ब्रजेंद्र के नॉमिनेशन में भी आया था, हाँ। एक दिन रात में गांव डुमरखा में भी आया था, भाई साहब बिठा डुमरखा का। अच्छा हुड्डा साहब तो ये चाहता है वह कांग्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा सीट आई, लेकिन ये तो हाई कमांड से राहुल गांधी से टिकट लेके आया डायरेक्ट, इसीलिए इसने जो भी प्रत्याशी थे नहीं, हाँ हाँ। जो दावेदार थे टिकट के कांग्रेस के, उनसे संपर्क नहीं साधा, उनको मनाने की कोशिश नहीं करी। उनका गिला को दूर करना चाहिए था ताकि एक ही कैंडिडेट होता। हमारा सबका एम यही है, हाँ, भाई कांग्रेस की सरकार आए, बीजेपी से काफ़ी तंग आ लिए लोग, लेकिन करें क्या? अभी बीजेपी के कैंडिडेट को कांग्रेस की टिकट मिल गई, पब्लिक जाए तो जाए कहाँ? पब्लिक के पास एक ही रास्ता, निर्दलीय को चुनो भाई। समझ गया आप? अगर इस लड़ाई में निर्दलीय चुनाव कांग्रेस की लड़ाई में और बीजेपी हाथ मार जाते तो क्या होगा फिर? नहीं, वो तो मुकद्दर है। जब 5 आदमी एक ही मुद्दे पर लड़ेंगे और एक आदमी अलग से सेपरेट निकल भी सकता है, हाँ
लेकिन ये असंभव है। क्योंकि बिल्ली की लड़ाई में बीजेपी का और जेजेपी का और पर्टिकुलर एक आदमी का इनका विरोध है। वीरेंद्र गोगड़ी अगर जीतता तो जाए तो क्या कांग्रेस में ही। लोगों को ये तो मालूम है भाई कांग्रेस में जाएगा, इस बात को समझो आप। लेकिन इसमें हुड्डा साहब की ना तो चली, ना हुड्डा साहब का रोल, ना हुड्डा साहब का कोई इशारा, किधर वोट देने किधर नहीं, वो पब्लिक ने चुनना है। जो भुगत भोगी है नीचे इलाके के वही चुनेंगे आदमी, तो कौन बढ़िया है कौन घटिया है। इसमें हुड्डा साहब का कोई रोल नहीं है। आपको क्या लग रहा है भैया यहाँ का जो चुनाव है आपके? क्या जो चुनाव है विजेंद्र सिंह की जीत होगी 30,000 वोटों 30,000 वोटों। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये बड़ा विद्वान आदमी है, पढ़े लिखे लोग समझदार हैं। आजकल राजनीतिक में वो पढ़े लिखे आदमी आगे चलेगा, कहीं भी हो विकास पढ़े लिखे आदमी करेगा विकास। गांव में शहर में अनपढ़ आदमी कोई विकास नहीं करेगा, वो अपना छोटी सोच होगा उसकी। अनपढ़ कौन है? अनपढ़ आदमी जो ये हैं ये सारे वो हैं, इतने पढ़े लिखे, इसका मुकाबला तो जीरो है ये पढ़े लिखा पढ़ाई में। तो आपने कहीं पढ़ाई लिखाई की जो बात कही, हाँ, अगर पढ़ाई लिखाई की बात होती तो नेता तो अधिकतर अनपढ़ ही निकल के आते हैं, तो पढ़े लिखे की बात पहले वाली बात नहीं रही, आजकल वो बात नहीं है। पहले वाली नेता अनपढ़ वाली बात है। ये पढ़ा लिखा था, इसकी बात को बड़ी करते तो हैं। 5 साल ये सांसद था, इसी एक क्षेत्र से था, कहाँ था वो पढ़ा लिखा आदमी? अच्छा, बोलो बताओ। किसमें? वो तो पार्टी का अपना नियम, बीजेपी की पार्टी अपना नियम था, नियम से बाहर कैसे जाएगा। और जो आरोप है कि बीजेपी से कांग्रेस में आना, ये क्या है? ये कोई बात ही नहीं है। ये तो पार्टी में उसमें था, गलती से चला गया था, वो तो जाने के बाद पता लग गया वहाँ ये पार्टी कोई वो नहीं है, ये तो खत्म करती है लोगों को। वो वापिस आ गया उल्टा इसी से। वापस कब आए थे? कितने दिन पहले वापस आए? वो इलेक्शन से पहले आ गए थे, एमपी के इलेक्शन से पहले। एमपी मतलब एमपी के इलेक्शन? हाँ, पहले आ गए थे एमपी के इलेक्शन। मतलब कि तुम्हारा वो उसका पूरा किसान आंदोलन पूरा चलने के बाद में उसके और तुम्हारा शंभू बॉर्डर के काफी समय बाद जब देखा उसमें मुद्दा उठाया इसने, तो लोगों को क्यों नहीं जाने देते। सरकार पर भी कहा मुद्दा, एमपी साहब एमपी तो होते हुए भी भाई आने दो, लोगों को क्यों रोक रहे हो। सरकार गलती है, सरकार की नहीं होती, अखबार की कटिंग है, सारी चीजें हैं। 14 से 19 तक सांसद रहे या 19 से 24 तक रहे सांसद? 19 से 24 तक। 19 से 24 वाले का तो जो सांसद ही खत्म आया होने छोड़ दिया। क्या ये जो कह रहे हैं कि मुद्दा एक आध बार उठाया था कि किसानों को जाने दिया जाए? मैंने आपको एक बात बता दी स्पष्ट। मैं 2021 जब 20 दिसंबर से 2021 से ये शुरू हुआ था नहीं आंदोलन, मैं उस टाइम से इससे कांटेक्ट में हूँ। मैं खटखट टोल का प्रधान भी था। एक भी बयान नहीं आया, एक भी कोई वैसी बात नहीं हुई। जाट आरक्षण में भी धोखा दिया। एक वो बाल्यान था यूपी का, और एक ये था मीडिएटर की भूमिका निभारे थे। कोई भी कार्रवाई के ऊपर सफल नहीं उतरे। अच्छा, ठीक है। रही बात इसकी, अभी यहाँ तहसील के अंदर भी धरना दे रहे हो, हमने आज भी धरना चल रहा है। अच्छा, ठीक है। एक दिन भी धरने के ऊपर आकर ने कोई संवेदना की बात, कोई ऐसी कोई भी काम नहीं किया। बस बात यही है कि 10 साल में आदमी को पता नहीं चलेगा ये पार्टी गलत है। अच्छा, 10 साल बीजेपी में रहने के बाद में उसको ये नहीं पता चला ये पार्टी गलत है। धोखे से चलेगा फिर आ गया वापस। ये सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। अभी पब्लिक का हाथ में देखो दिखा। तो ताऊ जी क्या लग रहा है आपको? ताऊ आप क्या लग रहा है, आप एक बार बताओगे? आप तो जीत रहे हैं, अभी विकास काला जीत रहे हैं अपना गंजे तो। हाँ, तो आपने यहाँ देखा कि किस तरीके से कांग्रेस का विरोध भी है। कांग्रेस का विरोध कहें या फिर ये कहें कि जो प्रत्याशी बीजेपी में 10 साल रहने के बाद और चुनाव से एंड टाइम से पहले कांग्रेस ज्वाइन करने का क्या वो विरोध है, या फिर निर्दलीय जो कांग्रेस में मेहनत की थी, जो फिलहाल जो निर्दलीय है उसने कांग्रेस में मेहनत करने के बाद उसकी टिकट कटने का पब्लिक में आक्रोश है, या फिर एक जो बीजेपी विरोध चल रहा है उस विरोध को लेकर ये कांग्रेस में आना ये विरोध है, या फिर ये कहें कि अब के बीजेपी विरोध के साथ साथ और बीजेपी से यहाँ कांग्रेस में आने के साथ साथ ऐसा तो ना हो कि यहाँ बीजेपी बाजी मार जाए, क्योंकि निर्दलीय और कांग्रेस की लड़ाई में, क्योंकि जो बीजेपी का वोट फिक्स है उसमें बीजेपी बाजी मार सकते, क्योंकि यहाँ पेच फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ ना तो त्रिकोणीय है बल्कि चौतरफा भी मुकाबला हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।